दोस्तों, हमेशा से ही इंसान इन कोशिशों में लगे हैं कि हमें पृथ्वी के बाहर सोलर सिस्टम या फिर हमारी गैलेक्सी में कहीं कोई इंटेलिजेंट लाइफ मिल जाए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इतने सालों की खोज के बाद भी हम इंसान केवल एक ही तरह की इंटेलिजेंट लाइफ को जानते हैं और वो हम खुद है। लेकिन कभी ना कभी तो आपके मन में भी सवाल आया होगा कि जब अंतरिक्ष में अनगिनत तारे और ग्रह मौजूद है तो कहीं ना कहीं तो जीवन मौजूद ही होगा, चाहे वह इंसानों से दूर कहीं छुपा हुआ हो या फिर हो सकता है कि वह इतने बड़े अनंत यूनिवर्स में एक ऐसी जगह पर मौजूद हो जहां तक इंसानों की पहुंच ना हो। एक ऐसा जीवन जो अंतरिक्ष के किसी अंधेरे कोने में हो। पर अगर अंतरिक्ष में इंसानों से कहीं दूर इंटेलिजेंट एलियन जीवन मौजूद है तो आखिर वो कैसा दिखता होगा? क्या वे इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस होंगे? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे ग्रहों पर पैदा होने वाला जीव कैसा होगा। साथ ही हम कार्डसेव स्केल की मदद से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एलियन इंसानों से कितने ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। वैसे आप यकीन नहीं मानोगे, पर इंसानों के पास आज के समय ऐसी कई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करके किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद कंडीशन को देखते हुए वहां पर जीवों के एवोल्यूशन को प्रेडिक्ट कर सकता है, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि अगर पृथ्वी के अलावा किसी दूसरी कंडीशन में कोई जीव इवॉल्व हुआ है तो उन जीवों की शारीरिक संरचना कैसी होगी। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी पर इंसानों की हड्डियां काफी ज्यादा मजबूत होती है और हमारी मसल्स भी ताकतवर होती है, क्योंकि उन्हें हर समय पृथ्वी की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में रहना होता है। इसके अलावा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी हमारे शरीर पर काफी ज्यादा प्रेशर डालता है। लेकिन अगर कोई जीव मंगल ग्रह पर पैदा होता मान लीजिए, तो वहां पर मौजूद जीवों की लंबाई काफी ज्यादा होती, क्योंकि मंगल ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर रहने वाले जीवों की हड्डियां और मसल्स काफी ज्यादा कमजोर होती और कारण वही है मंगल ग्रह की कम ग्रेविटी। इसके अलावा पृथ्वी और मंगल ग्रह के जीवों में जो सबसे बड़ा अंतर होता वो उनकी रेडिएशन को झेलने की क्षमता। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशन पहुंचता है, तो इसकी भी काफी ज्यादा संभावना होगी कि वहां पर पैदा होने वाले जीवों का शरीर रेडिएशन प्रूफ होगा, यानी जिस रेडिएशन में इंसान की जान जा सकती है और उसे कैंसर जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी हो सकती है, उस रेडिएशन को मंगल ग्रह पर रहने वाले जीव आसानी से झेल सकते हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि मैं सिर्फ आपको मंगल ग्रह का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर वहां पर जीवन मौजूद होता तो वहां पर रहने वाले जीव कैसे होते। पर सच्चाई तो यह है कि मंगल ग्रह के ऊपर की गई खोज में हमें किसी तरह का जीवन नहीं मिला है, पर हो सकता है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी से दूर मौजूद किसी ग्रह पर इस तरह के जीव मौजूद हो जो मंगल ग्रह जैसे वातावरण और आकार के ग्रह में रहते हो। वैसे ये बात हर जगह अप्लाई होना ये जरूरी नहीं है। अगर पृथ्वी की बात करें तो यहाँ भी हमें जीवन में बहुत सी असमानताएं देखने को मिल जाती है। पृथ्वी पर मौजूद जीवों का शरीर भी एक दूसरे से काफी अलग है, पर उनमें कुछ समानताएं भी है जो आपको पृथ्वी के लगभग सभी जीवों में मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के पास आंखें हैं, पर अगर इंटेलिजेंट दिमाग की बात की जाए तो यह बहुत कम जीवों के पास ही है। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट ब्रेन तो इंसानों के पास है, जिसने इंसानों को पृथ्वी पर रहने वाला सबसे इंटेलिजेंट जीव बनाया है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर हमें पहले से ही किसी ग्रह के वातावरण और आकार के बारे में पता है तो हम इसका काफी अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर रहने वाले जीव कैसे दिखते होंगे। क्योंकि अगर पृथ्वी पर नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन काम करता है तो यह अंतरिक्ष में मौजूद पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों पर भी उसी तरह काम करेगा। लेकिन हमने अभी तक जितना भी अपनी पृथ्वी पर जीवन के जन्म को समझा है, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि किसी इंटेलिजेंट लाइफ के बनने का सफर काफी लंबा होता है, जिसमें कुछ लाख साल से लेकर करोड़ों सालों का समय लग जाता है। लेकिन अगर ब्रह्मांड की उम्र को देखा जाए तो यह समय पलक झपकने से भी कम है। यानी अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन इंसानों से कुछ लाख साल पहले भी पैदा हुई होगी तो आज उनके पास इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। तो चलिए अब एक सफर पर नजर डालते हैं जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि यूनिवर्स लेवल पर कोई एलियन सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा एडवांस और ताकतवर हो सकती है। साल 1964 में सोवियत यूनियन के एक फेमस एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डसेव ने यूनिवर्स में सबसे एडवांस सिविलाइजेशन के लिए एक स्केल बनाया, जिसे कार्डसेव स्केल का नाम दिया गया। इसमें उन्होंने करीब 3 तरह की एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में बताया था।
यानी कि एलियन 3 तरह के हो सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन होती है जो अपने ग्रह पर मिलने वाले सभी रिसोर्सेज और एनर्जी को प्रयोग कर सकती है। इस तरह की एलियन सिविलाइजेशन अपने ग्रह के पूरे वातावरण को बदलने की ताकत रखती है। यानी अगर अंतरिक्ष में कहीं दूर कोई टाइप 1 सिविलाइजेशन मौजूद है तो उन्हें बारिश या तूफान से डरने की जरूरत नहीं है, वे अपने हिसाब से मौसम को बदल सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि इंसान अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है। कार्सेव स्केल के हिसाब से हम अभी 0.7 स्केल पर है और टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में भी हमें हजारों सालों का समय लग सकता है। अभी तो हम सूरज की पूरी एनर्जी को भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो टाइप 1 कैसे बनेंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 2 सिविलाइजेशन ब्रह्मांड की एक काफी एडवांस सिविलाइजेशन होती है जो अपने ग्रह के साथ साथ अपने पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी को प्रयोग कर सकती है, खासकर अपने तारे की एनर्जी को। इसके अलावा इस तरह की सिविलाइजेशन अपने पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों को कॉलोनाइज कर सकती है, यानी किसी भी दूसरे ग्रह पर वो आसानी से जा सकती है, आसानी से वहां पर रह सकती है अपना बेस बनाकर। टाइप 2 सिविलाइजेशन इतनी एडवांस होती है कि अंतरिक्ष में बहुत दूरियों तक भी ट्रेवल कर पाती है। इस तरह की सिविलाइजेशन अपने स्टार की पूरी एनर्जी को यूज करने के लिए एक बड़े स्ट्रक्चर का प्रयोग करती है जिसका नाम डायसन स्फीयर है। टाइप 3 सिविलाइजेशन। दोस्तों, टाइप 3 सिविलाइजेशन इनकी टेक्नोलॉजी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह की सिविलाइजेशन इंसानों के लिए तो भगवान की तरह है जो यूनिवर्स के नियमों को भी अपने मुताबिक बदल सकते हैं। इस तरह की सिविलाइजेशन किसी भी गैलेक्सी में मौजूद सभी तारों की एनर्जी का प्रयोग कर सकती है और ये वर्म होल के जरिए बहुत कम समय में पूरे यूनिवर्स को पार कर सकते हैं। कुछ लोगों की माने तो हम ह्यूमंस का निर्माण इसी तरह की सिविलाइजेशन ने किया था जिन्हें आज हम भगवान मानते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन के लिए किसी प्लैनेट पर लाइफ क्रिएट करना भी बहुत आसान होता है और इस तरह की सिविलाइजेशन चाहे तो कुछ मिनटों में ही एक बंजर प्लेनेट को एक हरे भरे प्लेनेट में बदल सकती है। वैसे तो कार्सेव में 3 टाइप सिविलाइजेशन के बारे में ही बताया गया है, लेकिन कई विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो इससे भी कई ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन की कल्पना करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग तो टाइप 4-5 सिविलाइजेशन की भी बात करते हैं जो पूरे यूनिवर्स और यहाँ तक कि मल्टी यूनिवर्स को कंट्रोल करने की ताकत रख सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर यूनिवर्स में इंसानों से पहले कोई सिविलाइजेशन या जीवन उत्पन्न होता है तो वह अभी तक तो टाइप 2 या टाइप 3 तक पहुंच चुका होगा, जिनकी मौजूदगी का पता हमें अभी तक लग जाता है। क्योंकि आप भी सोचिए, अगर कोई सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी के तारों की एनर्जी का प्रयोग कर रही होती तो अभी तक इंसान ऐसे सिविलाइजेशन को ढूंढ चुके होते। और अब यही एक सवाल निकल कर आता है कि अगर हमें यूनिवर्स में कोई भी टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन नहीं मिली है तो क्या हम इंसान ही यूनिवर्स के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है? और अगर नहीं तो वे सभी एलियंस कहाँ हैं? और यहीं से हम पहुंच जाते हैं एक फेमस पैराडॉक्स पर जिसका नाम है फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स में भी यही कहा गया है कि अगर यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ होने की इतने ज्यादा संभावना है तो अभी तक हम इंसान उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। और सच कहूं तो अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने इसका कोई सही जवाब दिया ही नहीं है। वैसे कई वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अच्छा ही है जो कोई एडवांस सिविलाइजेशन अभी तक पृथ्वी तक नहीं पहुंची, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो जिस दिन वो पृथ्वी पर पहुंचेंगे शायद वो इंसानों का पृथ्वी पर आखिरी दिन होगा। सुनकर ही डर लगता है, पर इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो सिविलाइजेशन अंतरिक्ष में हजारों लाखों लाइट ईयर की दूरी तय करके पृथ्वी तक आसानी से पहुंच सकती है तो उनके टेक्नोलॉजी और हथियार इंसानों से कई हजार या शायद लाख गुना अच्छे होंगे। और उनके सामने तो इंसान किसी इंसान के सामने चिंपैंजी की तरह होंगे। यानी अगर वो एक अच्छे रहने लायक ग्रह की तलाश कर रहे हैं और उन्हें पृथ्वी मिले तो इंसान को पृथ्वी से हटाना उनके लिए चुटकियों का खेल होगा, जिसके लिए शायद उन्हें किसी हथियार को भी चलाने की जरूरत ना पड़े। और हो सकता है वह किसी एलियन वायरस को पृथ्वी पर फैलाकर सारी इंसानी जाति को समाप्त कर दे। सुनने में ये काफी साइंस फिक्शन सा लग रहा होगा, लेकिन कोरोना वायरस ने पृथ्वी पर कितनी तबाही मचाई उसे देखकर इसकी संभावना काफी ज्यादा लगती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमें अंतरिक्ष में एलियन की मौजूदगी को ढूंढना जारी रखना चाहिए? और इस प्रकार की स्टोरी आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में भी देखी होगी, वो देखकर आपको काल्पनिक लगती होगी, लेकिन अगर हम पूरे यूनिवर्स पर नजर डालें तो कहीं न कहीं वो स्टोरियां हमें सच न लगने लगती है। आपका अपना जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। और इस तरह के ब्रह्मांड के नॉलेज को देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य टेलीविजन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।